लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन का कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। तो पहला चीज़ ये लाइट रिएक्शन क्या था, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है यानी फोटोन्स के प्रकार में जो चीज़ एनर्जी मिलता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस रिएक्शन में क्या क्या हुआ था, वहाँ पर हम लोग देखे थे कि थ्रू द एक्टिवेटेड क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल वी कैन सी कि वहाँ पर वाटर जो है दो कंपोनेंट में टूट जाता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसे हम लोग रॉबर्ट हिल ने सबसे पहले बार डिस्कवर किया, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन से जो H+ आयन OH नेगेटिव आयन आए थे, उन्होंने दो चीज़ किया। पहला बात तो उस रिएक्शन में रिमेनिंग एक्टिव मतलब एनर्जी ऑफ क्लोरोफिल के थ्रू क्या बनता है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि रिमेनिंग एनर्जी के थ्रू ADP ATP में कन्वर्ट होता है। दूसरा कि वहाँ पर NADP H+ आयन के साथ रिएक्शन करके NADP H2 में जो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर याद रखो वो दो चीज यानी ATP दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी करेंसी ATP को बोला जाता है। आप लोग वहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना। दूसरा कि ATP और NADP H2 जो बनाए थे वो अब डार्क रिएक्शन में एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि इस रिएक्शन को हमेशा अंधेरे में होता है। इस रिएक्शन का मतलब ये है कि इसमें लाइट का होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट हैविंग लाइट ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में देखो मैंने क्या लिखा है कि ये जस्ट आफ्टर लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स हम लोग के हो गए NADP H2 ATP, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड RUDP, ठीक है, समझ लो। अब यहाँ पर एक बात है कि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, ब्लैकमैन। 1905 में इसको ऑब्जर्व की, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंस ये हो गया कि इसे हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम पे भी जानते हैं। अब इसको समझेंगे कि रिएक्शन होता कैसे। तो देखो रिएक्शन में कुछ प्रोसेसेस हैं, तो ये चार चीजें आपको जरूरत है। तो आप देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि थ्रू द स्ट्रोमाटा या स्ट्रोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्ट्रोमाटा कहा जाता है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल से ये क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है जहाँ पर मेनली क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इसके बाद का प्रोसेस ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट जो RUDP मौजूद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोल्यूल डाइफॉस्फेट, ये प्लांट्स में ऑलरेडी मौजूद है। उसके साथ रिएक्ट करके एक कंपोनेंट बनाता है जिसके हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं बनेगा तो आपका आगे वाला चीज नहीं बनेगा। तो RUDP के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, क्लियर। दूसरा फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, उसके बाद NADP H2 यानी निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वो बनाता है फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड बनाता है, सिंपल सा चीज। लेकिन इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलता है, ATP के थ्रू ये एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। तो मतलब ATP क्या है, लाइट रिएक्शन में इसका प्रोडक्शन होता है और ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड जो 12 मॉलिक्यूल्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब इसको देखो ये क्या होता है, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेपरेट करके डिसॉल्व होकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। मतलब 2 फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड से क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। बाद बाकी 10 को क्या करेगा, तो देखो बाद बाकी का जो 10 फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड है वो दोबारा से RUDP में कन्वर्ट हो जाता है। कितना, 6 RUDP में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ATP दोबारा से ADP में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली एक चेन ऑफ प्रोसेस चलता है, मतलब ये पूरा काम करने के बाद यहाँ से ये ग्लूकोज बन गया ना, बाद बाकी एक चेन ऑफ प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस को कैल्विन ने 1946 में या 1956 में इसको खोज करके निकाला। और चूंकि ये चेन ऑफ प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है,
इसलिए इसका नाम दिया गया कि इसे हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, यानी डार्क रिएक्शन को आप केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हो। इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे पिक्चर में समझाया। देखो सबसे पहले लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमाटा के थ्रू आया वो RuDP के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। समझ में आया? ये फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड फिर NADPH2 के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड। इस फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड का दो कंपोनेंट अलग दिखा दिए, उससे क्या बना, ग्लूकोज बन गया। मतलब अल्टीमेटली ये समझ में आना चाहिए कि ग्लूकोज पूरे प्रोसेस में किसके वजह से बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहा। किसकी वजह से बना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। दूसरा, ये फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड का जो रिमेनिंग पोर्शन आप देख रहे हो 10 फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड, ये दोबारा से टूट के क्या बनाता है, RuD। फिर ये चेन ऑफ रिएक्शन चलता रहेगा। समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। यहाँ पे हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया और इसका जो चेन ऑफ रिएक्शन है वहाँ से क्या बन गया, ग्लूकोज। अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को मिला करके जो हम लोग प्रोसेस सुनते हैं 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस का कंबाइन में क्या बनता है, हम लोग को मिलता है, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और ग्लूकोज मिलता है, जो मेन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपसे पूछेगा व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स, तो हम लोग बाई प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ देख सकते हैं। अब आपसे सवाल एग्जाम में कैसे आएगा, ठीक है।